हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिता एम जी के टिप्स पर। गाइस, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। वीडियो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, लेटेस्ट है। जो आपकी परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है, क्योंकि 27 तारीख को 27 से 30 जून को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा था, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम डेट थी वो कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन आज के अपडेट क्या है, कौन सी तिथि जो है निर्धारित की गई है, कब आपका री एग्ज़ाम है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है फ्रेंड्स। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आवेदन जो है कब से हो रहे हैं, और TRE 4 में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, और किन लोगों का एडमिट कार्ड रोका जाएगा। ये सारी अपडेट हम बताएंगे। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले जो अपडेट है वो जान लेते हैं। और देखिए, उम्र में छूट को लेकर BPSC का क्या फैसला है, और डोमिसाइल नीति को लेकर क्या अपडेट आई है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बताते हैं। चलिए एक एक जानकारी को देख लेते हैं। सबसे पहले, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी कि अब जून में आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका जो एग्जाम होगा जुलाई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम होने जा रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को BPSC ने 26 जिलों के DM को पत्र लिखकर इसके लिए 27 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो मांगी गई थी। लेकिन आयोग के एक वरीय अधिकारी ने कहा है कि यह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में प्रति वर्ष सेवा अनुभव के आधार पर 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंक का, जी हाँ 25 अंक का वेटेज देने का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पहले जारी किया गया था। अब अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के लिए आवेदन 10 जून तक मौका दिया गया है। इसके बाद उन्हें त्रुटि सुधार के लिए भी 2-3 दिनों का समय देना होगा। उसके बाद उनके आवेदन की स्क्रूटनी आदि में भी समय लगेगा। ऐसे में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण 27 से 30 जून, यानी कि 27 जून से परीक्षा का आयोजन संभव नहीं दिख रहा है। इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह में इस परीक्षा तिथि होने की संभावना है। देखिए, यहाँ पर भी संभावना है पूरी तरह से जो आपका एग्जाम है 30, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में आपका पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपका जुलाई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है सेकेंड सप्ताह में भी चला जाए। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब किस किस के एडमिट कार्ड रुकेंगे, क्या अपडेट है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं वंदना 1 to 5 में। और इनके जो मार्क्स हैं अगर बात की जाए तो देखिए, CTET में किसी के 85 हैं, 86 हैं, 89 हैं। बस एक नंबर की कमी थी यहाँ पर, 70 है, यानी कि 87 हैं और 83 हैं CTET में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किस वजह से इनको निकाला गया है कि ये CTET में क्वालिफाई नहीं थे। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है बिहार शिक्षक भर्ती का 3.0 में, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेकिन आपका CTET में 89 है, 87 है, 86 है, 88 है, रुक जाइए। अभी पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत बेकार जाएगी। पहले आप CTET में क्वालिफाई कीजिए 90 प्लस से। आपके CTET में 90 प्लस होने चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम देना, क्योंकि खामखा आपकी मेहनत बेकार जाएगी। ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय होती हैं, लेकिन अभी जो डाटा सारा निकाला जा रहा है, कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। और ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बिहार में तो देखिए, अगर आप यूपी से हैं आप, ठीक है, यूपी से हैं और आपके 86 हैं, अगर आप SC के हैं, OBC के हैं,
या फिर ST के हैं तो चल जाएगा, ठीक है। आपका 82 क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ आपको जो रिजर्वेशन की सुविधा है वो नहीं मिलती है, आप जनरल में काउंट होंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जनरल में आपकी सीट जो है वो काउंट होगी। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेना अभी से, क्योंकि बाद में जो है आपको टीचर बन भी जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपके फॉर्म में देखिए कोई भी त्रुटि हो गई है, कितनी भी बड़ी त्रुटि क्यों नहीं हो गई, जब आप शिक्षक बनेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपका एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। तो उस समय जो भी आपने गलती की है वो ठीक कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसकी आप चिंता मत कीजिएगा। अभी देखिए ये आपके पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर होगी बहाली, ठीक है। नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख नौकरी देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग ने भी तत्परता दिखाई है। पंचायती राज विभाग ने विभिन्न स्तर के रिक्त 15,610 पदों पर इस वित्तीय वर्ष में नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विभाग को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 4,351 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है और 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रेस के साथ साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिन स्थायी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है उनमें पंचायती राज अधिकारी के 112 पद, अंकेक्षक के 28। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने पद हैं, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा भी जो भर्तियां रुकी हुई थी उनको तत्परता में लाने के लिए, यानी कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो आदेश है वो दिया गया है। अगर ये आदेश पहले ही दे दिया गया होता, थोड़ा ये युवा हैं उनके प्रति भी थोड़ा सोच लिया होता, क्योंकि भर्तियां हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन कोई भी भर्ती जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, कोई सी भर्ती हो। देखिए 2020 से लेकर भर्ती रुकी हुई है, 2022 की भर्ती रुकी हुई है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती रुकी हुई है। और यूपी पुलिस का जो पेपर है, इतनी बड़ी संख्या में आपका पेपर हुआ था, 44 लाख ने फॉर्म अप्लाई किया था, पेपर लीक हो गया, तो जो कैंडिडेट्स की मेहनत थी वो सब बेकार गई। तो यहाँ पर अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो युवा के लिए भी आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए था, भर्तियां आपको निकालनी चाहिए थी, ठीक है, वरना यूपी से आपको जो है हाथ धोना नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। और मैं आपको ओवर एज वाले कैंडिडेट्स की बताना चाहूँगी, TRE 4 में ओवर एज वाले कैंडिडेट्स को बैठने का मौका दिया जा सकता है। जी हाँ, मौका दिया जा सकता है बैठने का। जैसे कि TRE 2 में आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, उसी तरह से आपको TRE 4 में 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं कि आपको TRE 4 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि TRE 3 में आपको कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपका जुलाई के पहले सप्ताह मानकर चलिए, हो सकता है दूसरे सप्ताह में हो जाए, ठीक है।